अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हिमालयी अपवाद तंत्र की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है वो बेसिकली 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के देखिए तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से इंटर करती है। ओके, आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास में पाकिस्तान में इंटर कर जाती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी का देखिए उद्गम कहाँ से होता है? भारत के बाहर से होता है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत होते हुए ये पाकिस्तान में इंटर करती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, कहां पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के देखिए अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख इसकी सहायक नदियां जो है वो आकर मिलती है। कौन कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। ये पांचों नदियां जो है वो सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। उसके बाद में सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें देखिए चेनाब और सतलज इसकी 2 सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। चेनाब नदी की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश के देखिए K12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है वो 2 नदियों से होता है, एक चंद्रा और भागा। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले